गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं सुभाष मौर्य और आज हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे। तो नदियों के नाम: लंबाई, देश, उद्गम और विलय। ये इतनी चीज़ें लिया हमने। पहली नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। तो नील नदी के बारे में जाना जाए। नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लर्न करिए इसके बारे में। तो एक बात तो हो गई, सबसे बड़ी नदी है विश्व की। किस हिसाब से? लंबाई के हिसाब से, लंबाई में सबसे बड़ी है ये। और इसकी लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर लंबी है। ये किन किन देशों में बहती है इसको जाना जाए। ब्राज़ील, ब्राज़ील लिख दिया, नील नदी ब्राज़ील लिख दिया। मिस्र देश में है, ये अफ्रीका की कंट्री है मिस्र देश। सूडान और युगांडा, कौन कौन से? मिस्र, और छोटा लिखना पड़ेगा, मिस्र, सूडान और युगांडा। ये तीन कंट्रियों में बहती है। इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम कहाँ है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील इसका उद्गम स्थान है। और ये विलय कहाँ होती है? विलय का मतलब कि इसका पानी फिर किस में गिर जाता है, ये मीनिंग है। तो ये नील नदी 6690 किलोमीटर लंबाई, मिस्र, सूडान, युगांडा। मिस्र इसके मेन कंट्री जो है मिस्र है। फिर उसके बाद विक्टोरिया झील से इसका उद्गम है। और विलय जो है इसका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो एक नदी तो आपको याद हो गया नील नदी का। दूसरा देखते हैं, अमेजन। अमेजन जो है लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। तो दो नदी आपको याद हो गया। कौन कौन सी नदी? अमेजन और नील। तो अमेजन की जो लंबाई है 6296 किलोमीटर, ये अमेजन की लंबाई है। और एक चीज़ अमेजन के बारे में जानिए कि ये अगर इसका आयतन के हिसाब से देखा जाए कि जल तो ये आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है अमेजन। सबसे ज़्यादा जल संवहन करती है अमेजन नदी। आयतन के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ी अमेजन, और लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नील नदी है ये विश्व की। और दक्षिणी अमेरिका की ये सबसे बड़ी नदी है, साउथ अमेरिका की। तो कौन कौन से देश में ये बहती है? 4 देश हैं। ब्राज़ील, देशों के नाम लिख लें। ब्राज़ील है, पेरू है, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, और एक देश में और बहती है वेनेजुला। तो ये 4 देशों में बहती है अमेजन। ब्राज़ील, पेरू और वेनेजुला। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुला। ठीक है, तो ये 3 देशों के नाम लिख दिए हैं। चौथा अपना लिख लीजिए। अच्छा, अमेजन हो गया। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से है? लेगो बिल फैरो। कहाँ से उद्गम होता है?
नामक स्थान से इसका उद्गम है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। तीसरा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी लिया जाए, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, ये विश्व में लंबाई में तीसरे नंबर के है। ये 6240 किलोमीटर, 6240 किलोमीटर। और यह है कहाँ? मिसिसिपी मिसौरी, अमेरिका में है। इसका उद्गम रेड रॉक अमेरिका का है, क्या उद्गम है? और रेड रॉक। और गिरती कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है, मिसिसिपी मिसौरी। इसके बाद चौथे नंबर पे है चीन की नदी है यांगत्से, यांगत्से या क्वांग, यांगत्से यांग भी कहते हैं या क्वांग भी कहते हैं। हाँ, क्वांग, क्वांग। अच्छा, ये नदी जो है लंबाई के हिसाब से, ये आर्डर में हमने लिखा है, ये चौथे नंबर की नदी है। तो 5797 किलोमीटर यात्रा करती है ये नदी। और ये किस देश की है? तो पहले ही बता दिया आपको कि चीन की है। ये बाद वाला ना रखिए, इसी समय लर्न करिए। कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत के पठार से। कहाँ से? इसका उद्गम है तिब्बत का पठार, हिमालय में पड़ता है। अच्छा, ये नदी गिरती कहाँ पे है? तो चीन की नदी है, चीन सागर में जाएगी। कहाँ पे? चीन सागर, ये चीन सागर में गिरती है। अब 4 नदियाँ हो गई, 5वां ले लिया जाए। ओब नदी है, क्या नाम है इसका? ओब, ओब नदी इसका नाम है। इसको ओब इर्तिस भी कहते हैं, इसका दूसरा क्या नाम है? ओब इर्तिस, इर्तिस, ओब इर्तिस के भी नाम से जानी जाती है। ओब इर्तिस के नाम से जानी जाती है। और इसकी लंबाई जो है ओब नदी की 5567 किलोमीटर है ओब नदी की। और ये आप बताते किस देश की है ओब नदी? ये मध्य एशिया का है। तो मध्य एशिया में रूस, कजाकिस्तान, कौन कौन सा देश है? रूस और कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान। कहाँ से निकलती है ओब नदी? अल्ताई पर्वत से। कहाँ से? अल्ताई
पर्वत, ये अल्ताई पर्वत से निकलती है। ओब नदी किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे। ठीक है, कहाँ गिरती है? ओब नदी है, ओब की खाड़ी आपने सुना होगा, तो ये ओब की खाड़ी में जाके गिरती है। ओब की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितनी नदियां हो गई? 5। नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी मिसौरी, यांगत्से क्यांग और ओब नदी। अब छठवां देखा जाए, ह्वांगहो। कौन सी नदी? ह्वांगहो। ये ह्वांगहो नदी से आप समझ गए होंगे कि किस देश की है। ये चाइना की नदी है ह्वांगहो। कहाँ की है? चीन की नदी है। और इसकी लंबाई जो है 4667 किलोमीटर लगभग। ठीक है, ह्वांगहो की ये नदी को कहते हैं, ये चीन का दुख है। इसका क्या नाम है? चीन की दुख। चीन का दुख, ये बहुत विनाश करती है चीन में, इसलिए इसको कहा गया चीन का दुख है ह्वांगहो को। तो ये याद रखिए, पूछा जा सकता है चीन का दुख किस नदी कहते हैं, तो आप बताएंगे ह्वांगहो नदी को चीन का दुख इसे कहा जाता है। और देश है चीन। निकलती कहाँ से है? एक पर्वत है क्यून लुन पर्वत। क्या नाम है? क्यून लुन पर्वत से निकलती है। और गिरती कहाँ पे है? क्यून लुन पर्वत से निकलती है, चिहिल की खाड़ी में ये गिर जाती है। कहाँ पे? चिहिल की खाड़ी में ये समाप्त होती है। ठीक है, तो 6 नदियां हो गई, 6 के डाटा हो गए आपके पास। 7वां नदी लेते हैं। 7वां है पाराना। कौन सा? पाराना। तो पाराना नदी कितने किलोमीटर यात्रा करती है? ये जो है पाराना 4880 किलोमीटर यात्रा करती है। आप ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिए 6 नंबर पे और इसको कर लीजिए 7 नंबर पे। ठीक है ना? लंबाई के हिसाब से ले रहे हैं ऑर्डर में, तो ये पहले आना चाहिए 4880। ठीक है, तो ये पाराना किस देश की नदी है? ब्राज़ील की नदी है। ये जो है अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो 2 ही नदियां खास करके वहाँ मेन हैं, एक अमेजन, दूसरा पाराना। कहाँ की नदी है? ब्राज़ील की। ब्राज़ील, और वही देश हैं ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। पैराग्वे जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में ये पाराना नदी बहती है। ये कहाँ से निकलती है? परानबा व ग्रांटे के ग्रांटे के संगम से, ग्रांटे के संगम से इसका जन्म होता है। और ये गिरती कहाँ पे है? तो गिरना तो आप समझ गए होंगे कि उधर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे?
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में ये जाके मिल जाती है। एनसी एक नदी है, एनसी, और एनसी की लंबाई 4506 किलोमीटर है, एनसी नदी। और ये जो देश है एनसी, ये रूस देश हम लिख देते हैं, इसका रूस में है एनसी। और रन्नू ओला पर्वत, किस पर्वत से, कौन सा पर्वत, रन्नू ओला पर्वत, इसका रन्नू ओला पर्वत, रन्नू ओला पर्वत इसका उद्गम है। गिरती कहाँ है, मिलती कहाँ है ये जाके, एनसी, आर्कटिक महासागर में। कहाँ पे, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर में ये जाके मिल जाती है। अब 9वें नंबर पे आ जाइए। इर्तिस, इर्तिस नाम की एक नदी है, ये 4448 किलोमीटर यात्रा करती है, 4448 किलोमीटर। इर्तिस ये भी रूस की ही नदी है। तो ये दोनों एशिया की ही हैं, मध्य एशिया की, इर्तिस। अब इसका जो है ये निकलती कहाँ, अल्ताई पर्वत से। कहाँ पे, अल्ताई पर्वत। और ये जो है समाप्ति कहाँ होती है, अल्ताई पर्वत से निकलती है, और इसका अंत ओब नदी में जाके मिल जाती है। ओब नदी आपने ये पढ़ा था ना, ओब नदी में ये मिल जाती है। ये ओब की सहायक नदी है इर्तिस, और उसी ओब नदी में जाके मिल जाती है। 10वां है, हमने लिया है अफ्रीका के नदी है जायरे, इसको कांगो नदी भी कहते हैं, जायरे या कांगो। कांगो नदी है। कांगो नदी की एक बात और है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, ठीक है। तो कांगो से ही पता है कि कांगो देश में है। कौन सा देश, कांगो और अंगोला, कांगो और कांगो और अंगोला, ठीक है। लू आल्या, लू आल्या, लू आल्या व ला अपूला, लू आल्या व ला अपूला, लू लू आल्या
दिखाओ लू, इसको दिखाओ जायरे नदी को। जायरे नदी देखो, दिखा जायरे नदी, इसका कांगो नदी भी नाम है। 4700 मीटर यात्रा करती है। ये कांगो और अंगोला देश है। इसका जो है ये निकलती कहाँ है, लू आल्या व ला अपूला नाम के संगम से। ये दोनों नदियों के संगम से इसका जन्म होता है। ला आल्या और ला अपूला के संगम से इसका जन्म है। ठीक है, जायरे या कांगो, और ये गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरेगी, अटलांटिक महासागर, दिख रहा है ना। तो ये 10 हो गई। नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगत्से क्यांग, ओब नदी, हांगहो, पराना, एनसी, इर्तिस, जायरे, कांगो। अब आगे हम लोग 11 नंबर पे अमूर, क्या नाम है नदी का, अमूर। यह अमूर नदी जो है 4352 किलोमीटर यात्रा करती है। 4352 किलोमीटर। और कौन से देश में, चीन और रूस, चीन व रूस देश में बहती है। अब इसके उद्गम की बात करें, सिल्का, इसका जन्म जो होता है सिल्का व आर्गुन के, सिल्का व आर्गुन के संगम से। इससे आर्गुन, सिल्का या आर्गुन के संगम से इसका जन्म होता है। और ये जो है टार्टर जल संधि या टार्टर स्ट्रेट कहिए, उसमें विलय होती है। टार्टर जल संधि, जल संधि में इसका विलय होता है। एक लास्ट है 12 नंबर, लीना नदी लिया हमने। ये रूस की नदी है। क्या नाम है इसका, लीना। कहाँ की नदी है लीना, और रूस की नदी है। 4268 किलोमीटर लंबी है। और ये जो है रूस, और रूस की नदी है। बैकाल पर्वत से इसका जन्म है। बैकाल पर्वत से इसका जन्म होता है, बैकाल पर्वत से। और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो फिर से रिवाइज करा दें आपको, रिवाइज करिए। नील विश्व की सबसे बड़ी नदी है लंबाई के हिसाब से। अमेजन विश्व की लंबाई के हिसाब से दूसरे नंबर की नदी है। और अमेजन आयतन के हिसाब से विश्व की नंबर 1 की नदी है। मिसिसिपी, मिसौरी ये तीसरे नंबर। यांगत्से क्यांग, ओब नदी, हांगहो, पाराना, एनसी, इर्तिस, जायरे, अमूर और लीना, ये 12 नदियां होंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।